हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो जो ये वीडियो होने वाली है वो लेसन नंबर 4 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेजन एजेंसी का पार्ट 3 होने वाली है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, बेलमेंट का मतलब होता है एक तरह से जमानत। ठीक है, यानी कोई चीज़ की जमानत करना है, किसी चीज़ को जमा कर लेना, उसे हम बेलमेंट कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में इंडेमनिटी के बारे में पढ़ लिया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमने बनाई थी उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ ली थी, जिसके अंदर हमने गारंटी का पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया था। अब इस वीडियो के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट करेंगे। फिर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज करेंगे, पाउंड भी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हम उसमें कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो इक्का दुक्का टॉपिक बचाएंगे वो नेक्स्ट में, यानी 2 से 3 पार्ट में ये और कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब होता है नॉर्मली जमानत, किसी भी चीज़ की जमानत करना, किसी भी चीज़ को जमा कर लेना, इसे जमानत कहता है। ठीक है, बेलमेंट कहते हैं। द वर्ड बेलमेंट इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बेलर। जो बेलमेंट है वो फ्रेंच का एक वर्ड है बेलर, उससे डिराइव हुआ है, यानी उससे लिया गया है। इसका मतलब होता है डिलीवरी करना। बेलर का मतलब होता है डिलीवरी करना। ठीक है, और बेलमेंट का मतलब होता है जो आपने जमा की राशि उसे डिलीवर कर देना। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पर्सन डिलीवर सम गुड्स टू अनदर फॉर some purpose. When the purpose is accomplished, the goods are or returned, otherwise disposed according to direction of the person delivering them. It means देखो कोई भी अगर गुड्स है, ठीक है, देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी पर्सन को कुछ गुड्स डिलीवर कर देता है, कुछ सर्टेन सिचुएशन के लिए, कुछ सर्टेन यूजेस के लिए, कुछ सर्टेन जो भी उसको करना हो उसके लिए। फिर जैसे वो ख़त्म हो जाता है, यानी उसका काम ख़त्म हो जाता है, कुछ पर्पस के लिए भेजता है। ठीक है, जैसे उसका काम ख़त्म हो जाता है, पर्पस ख़त्म हो जाता है, तो वो जिसने डिलीवर किया है उससे कांटेक्ट करके ये बोलता है, या उससे सलाह लेता है उसे रिटर्न चाहिए या उससे डिस्पोज करना है, यानी ख़त्म कर देना है। तो वो एज अ डायरेक्शन ऑफ डिलीवरिंग पर्सन के वो अपने उस गुड्स को रिटर्न कर देता है। ठीक है, यानी देखो सीधी सीधी बात है, आप अगर मान लो कोई भी हो, ठीक है, कोई भी एक पर्सन, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई कुछ टाइम के लिए, तो आप वो चीज़ मंगवा लोगे। ठीक है, फिर जैसे उसका काम खत्म होगा आप उसको वापस लौटा दें, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं। यही होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को अपने कुछ समय के लिए किसी को डिलीवर कर देना। ठीक है, बेलमेंट का मतलब होता है एक तरह से, बेलर का मतलब होता है डिलीवर करना। फॉर एग्जाम्पल, ए लैंड हिज मोटरसाइकिल टू बी फॉर हिज यूज। ए ने क्या कर दिया, बी को अपनी मोटरसाइकिल दे दी कुछ टाइम के लिए यूज के लिए। ठीक है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया। दूसरा, ए गिव्स अ पीस ऑफ क्लोथ टू अ टेलर टू मेक इट इनटू अ कोट। ए ने क्या कर दिया, कुछ कपड़ा, ठीक है, कुछ क्लोथ क्या है, टेलर को दे दिया, कुछ पीस टेलर को दे दिया, उसने बोला कि भाई तुम मेरा कोट सिल दे। कुछ समय के लिए दिया, जैसे वो हो जाएगा पूरा तो वापस ए को दे देगा। ए गिव्स हिज रेड्यूस टू मैकेनिक फॉर रिपेयर। उसने मैकेनिक को रिपेयर कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया, उसने डिलीवर कर दिया। जैसे ही उसका मकसद खत्म होगा, पर्पस क्या है उसका, रिपेयर करना, जैसे उसका रिपेयर हो जाएगा तो वो वापस कर देगा। तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर 2 पार्टीज होती है, पहला बेलर, दूसरा बेली। बेलर वो पर्सन जो डिलीवर करता है, बेली वो पर्सन जिसको डिलीवर किया जाता है। बेलर का मतलब ही डिलीवर करना होता है। ठीक है, बेलर का मतलब ही डिलीवर करना होता है फ्रेंच में। द पर्सन हु डिलीवर द गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस। वो पर्सन जो किसी पर्पस के लिए किसी बंदे को, किसी भी पर्सन को, अनदर पर्सन को कोई भी गुड्स डिलीवर कर देता है। ठीक है, उसे हम बेलर कहते हैं। बेली क्या होता है, जिसको गुड डिलीवर किया जाता है उसे हम बेली कहते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट क्या एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये क्या है, मूवेबल गुड्स में ही ओनली डील कर सकता है। बेलमेंट इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ पोसेशन ऑफ गुड्स, यानी मालिकाना हक, यानी कुछ समय के लिए किसी पर्सन को उसका मालिकाना हक दे देता है। द ट्रांसफर अंडर बेलमेंट इज टेम्पररी। जो बेलमेंट के अंदर आप ट्रांसफर करते हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बनाते हो, वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता, मतलब कुछ पर्पस के लिए होता है, फिर उसके बाद वो वापस कर दिया जाता है। द गुड्स मस्ट बी डिलीवर टू अदर पर्सन, यानी जिसका गुड्स है उसको नहीं, दूसरे पर्सन को ये डिलीवर होता है। द बेलर हैज़ द राइट टू रिटर्न,
यानी जो बेलर है यानी जिसको डिलीवर किया गया, जिसने डिलीवर किया है, ठीक है, वो उसके बाद राइट है कि वो वापस ले सकता है। अब इसको हम डीपली डिस्कस करते हैं। बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अ बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द बेलर एंड बेली। देखो बेलमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो पर्सन के बीच में बनता है, बेलर और बेली, ठीक है, विच इम्प्लाइज देयर इज प्रपोजल बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्ट बाय अदर। यानी एक प्रपोजल देता है तो दूसरा एक्सेप्ट करता है। हमने जब ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ा था, ठीक है, तो ये जैसे एक पर्सन आपको ऑफर देगा तो दूसरा एक्सेप्टेंस देगा, तो यहाँ पे एक प्रपोजल दे रहा है तो दूसरा उसे एक्सेप्टेंस देगा, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो, कोई से भी कॉन्ट्रैक्ट हो, उसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस होना कंपल्सरी, बनना उसके बिना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, इट मस्ट हैव ऑल एसेंशियल, इसके पास सारे एसेंशियल एलिमेंट होनी चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे, ठीक है, कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, मिसप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, टू पार्टीज होनी चाहिए। ये सब जो एसेंशियल एलिमेंट्स है ये सब कंपलसरी है कि बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में अवेलेबल हो तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। बेलमेंट इज ऑफ मूवेबल गुड्स, ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कैन ओनली बी मेड फॉर मूवेबल गुड्स। यानी जो बेलमेंट है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, वो सिर्फ मूवेबल गुड्स के लिए बनाई जाएगी, जिसे हम मूव कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने कोई भी मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी पे आपने बना दिया, तो अब भाई मशीनरी तो एक जगह रखी है, वो मूवेबल तो है नहीं, इमूवेबल है, तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं बना सकते हो। आप सिर्फ जैसे चेयर्स हो गई, जैसे शादी होती है किसी की, ठीक है, किसी की शादी होती है तो आप क्या करते हो, चेयर्स मंगवाते हो, ठीक है, कब के लिए, कुछ टाइम के लिए, जब तक शादी होगी तब तक के लिए वो चेयर आप मंगवा लेते हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो जाता है, वो मूवेबल गुड्स है क्योंकि, ठीक है। सच कैन नॉट बी मेड इमूवेबल लाइक लैंड और बिल्डिंग। आप लैंड और बिल्डिंग में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इमूवेबल है, ये ने हम मूव नहीं कर सकते। बेलमेंट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पोसेशन ऑफ गुड्स। या पोसेशन का मतलब होता है एक तरह से मालकीना हक, मालकीना हक, या बोलो माल, उसको एक तरह से मालिकाना हक, ठीक है, उसको मालिक की तरह यानी एज अ ऑनर ट्रीट हो जाना। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नेसेसरी इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ पोसेशन ऑफ गुड्स टू बेलर बाय द बेलर टू बेली। बेलर बेली को क्या कर देगा, कुछ उसको अधिकार दे देगा कि भाई तेरा ये अधिकार है कि तू इस पर जो करना है वो कर, ठीक है, बस मेरे डैमेज नहीं होने चाहिए। तो ये क्या है, पोसेशन होता है। द ट्रांसफर द बेलमेंट इज टेम्पररी, कुछ समय के लिए होता है। देखो जैसे आपने चेयर मंगवाई शादी के लिए, ठीक है, शादी आपके एक दो दिन में कंप्लीट है, ठीक है, फिर उसके बाद आप चेयर वापस कर दोगे तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट जो बेलमेंट था वो टेम्पररी बना। तो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है वो टेम्पररी बेसिस पे होता है, टेम्पररी कुछ पीरियड के लिए होता है, ठीक है, कुछ पीरियड होता है इसका, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बनाया जाता है। द गुड्स मस्ट बी डिलीवर टू अदर पर्सन, यानी जो गुड्स है वो किसी और पर्सन को डिलीवर होंगे, ठीक है, जो उसका ऑनर है उसको नहीं, उसके सिवा किसी और को डिलीवर होंगे। एक केस है, केस ऑफ इंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, यानी यूपी का और इंद्र कुमार का एक केस है। इन दिस केस द पर्सन प्लेस्ड हिज बैगेज ऑन द रूफ ऑफ बस एंड बैगेज वाज लॉस्ट। यानी देखो यूपी में एक पर्सन था इंद्र कुमार जो कहीं जा रहा था, ठीक है, तो उसने क्या किया, जो अपना बैग था ना उसको रख दिया बस के छत के ऊपर। पहले क्या होता था यूपी में कि बस के छत के ऊपर रख देते थे, बहुत जगह ये चलता था, अभी भी बहुत जगह चलता है कि बस के छत के ऊपर रख देते बैग वगैरह, ठीक है। तो उसका बैग जो खो गया, द कोर्ट हेल्ड दैट इट वॉज नॉट द केस ऑफ बेलमेंट। ये केस इसने केस कर दिया, ठीक है, कोर्ट में इंद्र कुमार ने किस पे, यूपी पे बस वाले पे। तो अब भाई देखो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि देखो जो ये कॉन्ट्रैक्ट था ना वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं था, ठीक है, बैगेज वॉज नॉट डिलीवर बाय पर्सन टू अनदर। जो बैगेज था वो किसी पर्सन द्वारा किसी और को डिलीवर नहीं हुआ, वो सिर्फ आप ही के पास था, उसी बस में था, किसी और को डिलीवर होता तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहलाता। द बेलर हैज द राइट टू रिटर्न ऑफ गुड्स। बेलर के पास है कि वो राइट्स कि वो अपने गुड्स को वापस कर दे कुछ स्टिपुलेटेड टाइम के लिए, ठीक है, कुछ भी उसका जो टाइम फिक्स होगा उस टाइम वो दे सकता है। अब बात करते हैं राइट ऑफ द बेलर। देखो राइट ऑफ टर्मिनेशन,
तो बेलर के पास ये राइट है कि वो टर्मिनेट कर सकता है, यानी एक तरह से समाप्त कर सकता है, खत्म कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद राइट है कि वो अपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसे क्या कर सकता है, कुछ कंडीशंस के लिए, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, उसे कैंसिल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए लेट बी फॉर हायर अ हॉर्स हिज ओन राइडिंग। ए ने क्या है, बी के घोड़े को हायर कर लिया अपनी राइडिंग के लिए। बी ड्राइव्स द हॉर्स इन हिज कैरेज, सॉरी बी ने क्या कर दिया, हायर कर लिया ए के हॉर्स को, ठीक है। बी ने क्या कहता है, ड्राइव किया, यानी बी उसके ऊपर कैरेज वगैरह ले जा रहा था, ठीक है। ए कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, वो अपने घोड़े को वापस ले सकता है, ठीक है। उसके पास ये राइट है, राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स एनी टाइम इन केस ऑफ ग्रेचुइटस बेलमेंट, यानी आप किसी भी तरह ना अपने जो भी गुड्स हैं उसको ऑन डिमांड रिटर्न कर सकते हो एक टाइम के अंदर अंदर, ठीक है। इसके अंदर द बेलर कैन डिमांड बैक, मतलब बेलर क्या है, वो वापस लेने की डिमांड कर सकता है बेली से, ठीक है, किसी भी एक स्पेचुलेट टाइम के अंदर अंदर, जो भी उसका फिक्स्ड पीरियड होगा, जैसे ही वो खत्म होगा तो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए वो बेली से बोलेगा कि भाई मुझे अपने गुड्स वापस चाहिए, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ राइट, यानी इसके पास इन्फोर्समेंट का राइट है, केस करने का राइट है। अगर उसके जो बेलर ने बेली को कोई भी गुड्स ट्रांसफर किए तो उसके पास राइट है कि वो उसके ऊपर केस कर सकता है अगर उसने कोई भी डैमेज कर दिया उस गुड्स के अंदर। अब देखो बेली की हमने देख लिया, अब बेलर की क्या ड्यूटीज है वो भी हम देख लेते हैं। सॉरी राइट टू बेलर थे, अब ड्यूटीज क्या होती है बेलर की वो देख लेते हैं। टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन द गुड्स बेल्ड, यानी जो बेली होगा ना उसको बेलर को, जो बेलर है, ठीक है, जो गुड्स को दे रहा है तो उसको बेली को सारे जितने भी फैक्ट होंगे, जितने भी फॉल्ट होंगे, जो भी होगा उसके अंदर सब बताना पड़ेगा खोल के कि उसके अंदर उसमें क्या कमी है, उससे क्या रिस्क हो सकता है, ठीक है। उससे उसे अवेयर करेगा, ठीक है। इंटरफेयर उससे जो उसे रिस्क होगा तो वो बताएगा, और इसकी क्या है, कोई भी इसको फॉल्ट जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा बताने की, ताकि इसको कुछ हो ना जाए, इसको कोई हार्म ना हो, रिस्क ना हो, इसलिए उसे सारे जितने मटेरियल फैक्ट है सब इसको बताना पड़ेगा बेली को, बेलर को, सॉरी बेली को, ठीक है। बेलर का राइट है। जैसे ए हायर अ कैरेज ऑफ बी, ए ने क्या है बी के कैरेज हायर किया, बी कैरेज अनसेफ और द कैरेज क्या था, अनसेफ था, तो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट, ए इज इंजर्ड, ए क्या हो गया, इंजर्ड हो गया। अब बी रिस्पॉन्सिबल है कि ए को वो क्या कर देगा, ए ने हायर किया बी के कैरेज को, ठीक है, कैरेज था अनसेफ। अब बी ने क्या कर दिया, बी इसके बारे में जानता नहीं, ए हो गया इंजर्ड, तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ए इंजर्ड हुआ है, ठीक है, तो उसे उसकी भरपाई दे। आर हायर अ मोटर लॉन्च फ्रॉम बी, ए आर ने क्या कर दिया बी से एक मोटरसाइकिल क्या है, ठीक है, जो भी आप मोटर बोलो, मोटर क्या है उधार ले ली, ठीक है, हायर ले लिया हॉलीडे के लिए। रिवर थीम द लॉन्च कॉट फायर, आर कोड नॉट एक्सटिंग्विश द फायर, मतलब जो मोटर थी उसमें आग लग गई, ठीक है, और उसके बाद एक्सटिंग्विशर भी नहीं था। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब आउट ऑफ ऑर्डर थे, फायर फाइटिंग के जितने इक्विपमेंट थे वो आर के पास थे नहीं, आर इंजर्ड हो गया। हेल्ड डी वॉज लाइबल टू पे हिज डैमेज, और बी डी यहाँ पे लाइबल हो गया उसका डैमेज पे करने के लिए। ये एक रीड वर्सेस डीन 1949 में केस लॉ हुआ था, ये उसी का पार्ट था। रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइटल द गुड्स, देखो जो भी गुड्स का टाइटल होगा वो ये रखेगा, द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉस, जो भी लॉस होगा, ठीक है, बेलर को या बेली को वो एक दूसरे के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर उसके बाद वो क्या अपने गुड्स को वापस कर देंगे। टू बियर नेसेसरी एक्सपेंसेस, जो भी बेलमेंट होगा, जो भी वो गुड्स होता है, जो भी उस पर खर्चा होना है, उस पर वर्क होना है, वो बेली करवाएगा, ठीक है, बाद में, ठीक है। और बेली को कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी, यानी जो भी बेली एक्सपेंस करेगा ना उस गुड्स पे, तो बेलर का राइट नहीं है कि वो बेली को वापस उसके पैसे दे जो भी उसने सही कराया। मान लो कोई भी राम है, ठीक है, मान लो ए है और बी है, ए ने क्या कर दिया, बी की साइकिल थी उसे ले लिया रेंट पे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए ले लिया। अब इसमें क्या कर दिया, इसने कुछ भी तोड़ दिया, ठीक है, कुछ भी तोड़ फोड़ दिया इसका,
मान लो ब्रेक तोड़ दिए, कुछ भी तोड़ दिया इसका, ठीक है, सब कुछ खराब कर दिया, इसका अच्छा खासा नुकसान होगा। अब ए ने इसे सही कर दिया, ठीक है। अब ए जाता है बी के पास और बोलता है कि भाई देख, मैंने तो इस साइकिल को सीख किया, मुझे इसका चाहिए रेम्यूनरेशन, यानी कन्वेंस, वापस पैसा चाहिए, रेम्बर्समेंट चाहिए। अब बी बोलता है देख भाई, खराब भी तूने किया, सही भी तूने कराया, मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं तुझे इसका पैसा दूं, ठीक है। बात समझ में आई आपको, कि जो भी बेली अपने गुड्स पे, जो भी उसने गुड्स लिया है बेलमेंट पे, उस पे जो भी खर्चा करेगा, एक्सपेंस करेगा, तो बेलर उसके लायबल नहीं है कि वो उसे पे करेगा कुछ भी अमाउंट। टू इंडेमनिटी, यानी जो भी उसे बेली को जो भी नुकसान होगा उससे वो रिटर्न कर देगा उसे, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर, और जो भी नुकसान होगा बेलर की भरपाई करेगा। टू बी अ रिस्क फॉर लॉस, यानी अगर उसे देखो, अगर मान लो उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डिटराइजेशन हो जाता है, ठीक है, बेलर को किसी भी तरह से कोई भी रिस्क हो जाता है, कुछ भी जो उसका गुड्स था वो खत्म हो गया, तो बेली लायबल है कि वो उसे पे करेगा। अब ड्यूटीज ऑफ बेली, अब बात करते हैं ड्यूटीज की, ठीक है। राइट टू इंटरप्लीट, सेक्शन 165 कहता है इफ अ पर्सन अदर देन द बेलर, बेलर के अलावा का कोई और पर्सन बेली से क्लेम करता है उस गुड्स को, ठीक है, तो ये क्या है, बेली क्या है, कोर्ट जाके से स्टॉप कर सकता है कि मैं किसी और पर्सन को एक गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा, मैं वापस बेलर को दूंगा, फिर बेलर डिसाइड करेगा कि किसे देना है किसे नहीं देना है। राइट अगेंस्ट थर्ड पर्सन, यानी उसके पास राइट है कि वो थर्ड पर्सन के सिवाय जो भी रॉन्गली उससे हथियार है वो गुड्स, उस पर केस कर सकता है। टू इंडेमनिटी ग्रेचुएट बेलीज, ठीक है, वेयर द बेलर हैज लेंट द गुड्स ग्रेचुएट फॉर स्पेसिफिक टाइम, वो जहाँ पे बेलर क्या है कुछ टाइम के लिए रेंट पे देता है, ठीक है, कुछ टाइम पर्पस के लिए देता है, फिर जैसे टाइम हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगा, तो उसके बाद राइट है कि वो बात टाइम से पहले पहले भी ले सकता है। टू बी अ रिस्क, ये वाला पॉइंट अभी हमने देख लिया था आई थिंक। ठीक है, अब देखते हैं राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन फॉर पेमेंट ऑफ सर्विस, ठीक है। लीन का मतलब होता है एक तरह से पूरा अधिकार, लीन मतलब होता है अधिकार, ठीक है, यानी उसके पास राइट है कि उसके पास पेमेंट ऑफ सर्विस का पूरा अधिकार है, कि जो उसको सर्विस पे करना है तो वो उसका पूरा अधिकार है, वो पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल ए डिलीवर रफ डायमंड टू ज्वेलर, यानी ए ने क्या कर दिया, एक डायमंड, रफ डायमंड था, वो ज्वेलर को डिलीवर कर दिया। टू बी कट एंड पॉलिश, पॉलिश और कट के लिए, ठीक है, और अकॉर्डिंगली वो डन हो गया। बी इज एंटाइटल टू डिटेन द स्टोन टिल ही इज पेड फॉर सर्विस, बी को तभी मिलेगा ये गुड्स, ये जो भी स्टोन था, जब वो ए को पे कर देगा कुछ रेंडर सर्विस के लिए, तभी उसको पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक गिफ्ट क्लोथ टू बी, ए ने क्या है बी को क्लोथ दे दिया, बी के एक टेलर है, उस बी को कहा कि भाई तुम मेरे लिए कोट बना दे, बी ने प्रॉमिस किया कि ए को कि मैं जल्द से जल्द तुम्हें कोट क्या है, कोट खत्म होने के बाद तुम्हें डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। अब ए ने एक 3 मंथ्स का क्या है क्रेडिट ले लिया, यानी उधार ले लिया। बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिटेन, वो एंटाइटल नहीं है कि वो उसको वापस देगा, क्यों, क्योंकि अभी उसकी पेमेंट बाकी है, उसने कहा कि मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो वो 3 महीने बाद ही कोर्ट ले जाएगा, ठीक है। राइट ऑफ जनरल लीन, यानी कुछ ऐसे जनरली दे देते कि भाई तुम्हें चल मैं तुझे अधिकार दे देता हूँ, ठीक है, तो ये होता है जनरल लीन। राइट टू इंडेमनिटी, यानी उसके पास इंडेमनिटी का राइट है कि जो भी उसे लॉस होगा वो बेलर चुकाएगा। राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स, यानी देखो अगर आपने गुड्स के बारे में नहीं बताया कुछ, ठीक है, कि उसमें क्या क्या डिफेक्ट है, क्या क्या कमियां है, क्या क्या उससे लॉस हो सकता है, तो और ठीक, और उससे क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, बेली को, तो बेली के पास ये राइट है कि वो अपना कंपनसेशन ले सकता है बेलर से, अगर उसे कोई लॉस से कॉज होता है, ठीक है, या उसका गुड्स फेल हो जाता है, गुड्स को भी कुछ हो जाता है, ठीक है, तो भी ये ले सकता है। राइट टू क्लेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी जो भी रीजनेबल टेक केयर के होंगे गुड्स, ठीक है, तो वो भी इससे ले सकता है एक्सपेंसेस। राइट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स टू एनी पर्सन जस्ट सेवरल जॉइंट बेलर ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स एट एनी वन ऑफ सेवरल जॉइंट बेलर्स, यानी किसी भी बेलर को किसी भी अमाउंट में वो क्या है अपने गुड्स को डिलीवर कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। अब राइट्स, ड्यूटीज हमने पढ़ ली, ये राइट्स है, ठीक है, यहाँ पे राइट्स आएगा।
राइट्स ऑफ बेली, टेक रीजनेबल केयर। 151 से 152 कहता है कि बेल इज बाउंड टू टेक एज मच केयर, यानी जो भी उसने बेलर से लिया है ना गुड्स, बेलर ने से जो भी, जैसे मान लो शादी वाला एग्जांपल ले लो, ठीक है, शादी थी आपके यहाँ, कोई भी शादी थी, ठीक है, तो आपने क्या चेयर मंगवाई कुछ, ठीक है, अब चेयर मंगवा ली, अब आपने क्या चेयर मंगवा ली, ठीक है, अब आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी चेयर को कोई डैमेज ना हो, कोई भी चेयर टूटे ना। क्यों? क्योंकि आपने उसको लिया है, ठीक है, आप उसको बल्क में भी ले सकते हो, क्वालिटी में भी ले सकते हो, तो आपको उसका टेक केयर करना है, रीजनेबल केयर, यानी उसको आपको ध्यान रखना अच्छे से कि उस गुड्स को कुछ हो ना जाए। जैसे ए डिपॉजिट हिज गुड्स तो बीस गोडाउन, ए ने क्या है बी के गोडाउन में अपना गुड्स डिपॉजिट कर दिया ऑन अकाउंट, ठीक है, फ्लूड अ पार्ट ऑफ गुड्स वर डैमेज, एक गुड्स का जो पार्ट था ना वो कुछ डैमेज होगा कुछ पार्ट में, ठीक है, अब बी इज नॉट लायबल फॉर लॉस, बी लायबल नहीं है लॉस के, क्यों? क्योंकि उसके गोडाउन में रखा गया था। शांतिलाल वर्सेस टेकचंद का ये केस लॉ है, टू रिटर्न द गुड्स। अब देखो, अगर मान लो बेली के पास ये राइट है कि वो रिटर्न कर सकता है बेलर को अपने अकॉर्डिंग, डायरेक्शन ऑफ बेलर, यानी बेलर के अकॉर्डिंग भी कर सकता है, या वो जो उसने टाइम दिया था उस टाइम के एक्सपायर होने तक भी वो गुड्स को वापस कर सकता है। टू रिटर्न एनी इंक्रीज प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स। अब मान लो उसे गुड्स से अगर कोई भी प्रॉफिट इंक्रीज हुआ ना, तो वो उसे क्या है गुड्स रिटर्न कर देगा। ये उसके बाद राइट है, टू यूज गुड्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ बेलमेंट, जो भी उसने बेलमेंट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कंडीशन दी कि मैं इसलिए यूज करूंगा, तो वो अपने गुड्स को इसी तरह और डायरेक्शन ऑफ बेलर के ही यूज करेगा, अपनी मनमानी से यूज नहीं करेगा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किसी और चीज के लिए वो किया था, यानी मंगवाया किसी चीज के लिए और कर कुछ और रहा है, ठीक है। मस्ट नॉट मिक्सअप, यानी गुड्स का क्या है मिक्सअप नहीं होना चाहिए, जैसा वो आया था वैसे वो होना चाहिए। अब राइट ऑफ बेलर, बेली के अगेंस्ट में, ठीक है, बेलर ऑफ, अब देखो बेलर और बेली का जो राइट होगा थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में वो क्या होगा वो जानते हैं, ठीक है। सूट बाय बेलर और बेली अगेंस्ट रॉन्ग डोर, यानी अगर मान लो कहीं भी दूसरी जगह रॉन्गली वो कहीं और ट्रांसफर हो गया गुड्स, कहीं और डिलीवर हो गया, ठीक है, और उसे कुछ और पोजीशन मिल गया, तो बेलर और बेली दोनों लायबल है कि जो भी उसे इंजरी होगी तो उससे क्या है वो जिस पर्सन को डिलीवर होगा उस पर केस कर सकते हैं कि भाई इसने हमारा गुड्स नहीं दे रहा, उससे हमें इंजरी हुई है, हमें डैमेज हुआ है, ठीक है, तो वो कंपनसेट कर सकते हैं उसे। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑब्टेन बाय सच सूट, वेदर ऑब्टेन बाय रिलीफ ऑफ कंपनसेशन एनी सूट शैल बी बिटवीन बेलर ही डिफॉल्ट विद अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्ट इंटरेस्ट, यानी उसे इंटरेस्ट के साथ उससे क्या मिलेगा वो गुड्स वापस मिल जाएगी। अब राइट एंड लायबिलिटी क्या है, फाइंडर ऑफ गुड्स, अब जिसको गुड्स मिलता है उसका राइट क्या है, ठीक है, और लायबिलिटी क्या है। द फाइंडर ऑफ गुड्स इज फ्री टेक, उसके पास क्या फ्री टेक है और नॉट टेक है गुड्स फाउंड आउट हिज कस्टडी, उसके पास पूरा अधिकार है कि वो अपनी कस्टडी में ले ले उस गुड्स को, और उसको जो ऑनर है उस जो उससे बिलोंग करता है उसे ढूंढने की कोशिश करे, ठीक है, और जो उसे चार्जेस को एक्सपेंसेस लगेगा उसको ढूंढने में, तो उसको जो फाइंडर होगा वो ऑनर से, जो उसका रियल ऑनर है उससे वो कंपनसेट करने के लिए लायबल होगा। इन केस वेयर द रियल ऑनर्स हैज ऑफर टू स्पेसिफिक रिवॉर्ड, जहाँ पे कुछ जो ऑनर है ना वो कुछ स्पेसिफिक अवार्ड रख देता है कि भाई मेरा कुत्ता खो गया, जो इसे लाएगा मैं उसे इतने इतने इनाम दूंगा, ठीक है, और गुड्स लॉस हो गया और रिटर्न हो गया, बट उसके क्या रियलाइज नहीं हुआ था, बाद में पता चला कि उस पर इनाम था, प्राइज था, ठीक है, अवार्ड था, फिर वो बाद में जाता रिसीव करता है, फिर बाद में वो क्या रिसीव नहीं कर सकता क्योंकि उसे पहले नॉलेज नहीं थी। फाइंड ऑफ गुड्स नो राइट, उसके पास जिसको गुड्स मिला उसके पास कोई राइट नहीं कि वो उसे बेच दे, ठीक है, उसके पास ये राइट है कि वो अपनी कस्टडी में लेके उसके जो भी ऑनर है उसे ढूंढे, ये उसे रीसेल नहीं कर सकता। अब लीन की बात कर लेते हैं, ठीक है, लीन क्या होता है, लीन का मतलब होता है एक तरह से अधिकार, लीन इज द राइट ऑफ पर्सन रिटेन तो विच इज हिज पोसेशन, यानी अपने अधिकार में ले लेना किसी चीज़ को उसे लीन कहते हैं, बिलोंग भले ही वो दूसरे पर्सन से बिलोंग करता हो। काइंड्स ऑफ लीन, दो तरह की लीन होती है, पर्टिकुलर जनरल, पर्टिकुलर यानी सबके लिए, सामान्य यानी जनरल यानी सामान्य। Particular lien, according to section 170, where the valley has, in accordance with the purpose of contract of bailment, render any service involving the exercise of labor skill in respect of गुड्स बेल, ठीक है। देखो सेक्शन 170 कहता है कि जहाँ पे बेली है,
अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जो भी आपने बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसके अकॉर्डिंग जो पर्पस होगा, रेंटल एनी सर्विस, जो भी आपकी एक्सरसाइज से रिगार्डिंग जो भी सर्विस होगी, ठीक है, लेबर हो चाहे स्किल हो, तो उसको क्या है, बेल्ड होगा गुड्स, यानी वो जो गुड्स है वो ट्रांसफर होगी इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रेरी राइट ऑफ गुड्स पोसेसन, यानी उसको क्या है, राइट, उसका जो पोसेसन है गुड्स का, देखो सिंपल किसी भी पर्सन को राइट दे दिया जाएगा किसी भी पोसेसन का, और उसे रेम्यूनरेशन भी दे दी जाएगी उस रेंडर सर्विस के लिए। जनरल यानी सामान्य, किसी भी पर्सन को पोसेसन ऑफ गुड्स ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है, और उसे सारे क्लेम दे दी जाएंगे सब उसे, ताकि वो सेटिस्फाई हो सके। इट इज नॉट नेसेसरी दैट डिमांड शुड अराइज, ये नेसेसरी नहीं कि उसकी तरफ से डिमांड आनी ही चाहिए। अब इसके तरह क्या क्या आता है, जब बैंकर हो गया, आप बैंकर को कोई भी अधिकार दे दे, कोई अपनी कार रख देते हो गिरवी, तो आप उसे अधिकार दे देते हो। फैक्ट्री है, ठीक है, अटॉर्नी है, पुलिस, ब्रोकर्स है, ठीक है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप किसी को भी कुछ भी अधिकार दे देते हो, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का पूरा टॉपिक। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो शुरू कर लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।